4 मई 2026 इस तारीख को याद कर लीजिए। तमिलनाडु की राजनीति में एक ऐसा जबरदस्त भूचाल आया है जिसने वहां के दशकों पुराने राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल सच्ची घटना है जिसने भारतीय राजनीति में एक नया इतिहास रच दिया है। आज के इस खास विश्लेषण में हम इसी पूरी कहानी की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि आखिर ये सब हुआ कैसे। अब आपके मन में भी सबसे पहला सवाल यही आ रहा होगा कि आखिर एक सिनेमा सुपरस्टार ने 50 साल से चले आ रहे एक मजबूत राजनीतिक साम्राज्य को कैसे मात दे दी। और यकीन मानिए, ये पूरी जर्नी किसी ब्लॉकबस्टर सिनेमा से कम नहीं है, जहां हर मोड़ पर आपको एक नया ड्रामा और एक नया सस्पेंस देखने को मिलेगा। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 108। थलपति विजय की सिर्फ 2 साल पहले बनी पार्टी टीवीके यानी तमिलनाडु वित्री कड़गम ने अपने पहले ही चुनाव में 234 में से 108 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है। ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं है। इस अकेले आंकड़े ने तमिलनाडु में पिछले 50 सालों से जमे हुए डीएमके और एआईआईडीएमके के राजनीतिक दबदबे को एक ही झटके में खत्म कर दिया। तो चलिए सबसे पहले इस पूरी कहानी के पहले हिस्से यानी राजनीतिक क्लाइमैक्स और उस बेहद अहम फ्लो टेस्ट की बात करते हैं। इस चार्ट को देखिए, ये चुनावी गणित सच में चौंकाने वाला है। जहां टीवी के 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, वहीं सत्ताधारी डीएमके 159 सीटों से लुढ़ककर सिर्फ 59 पर आ गई। पिछले 20 सालों में डीएमके का ये सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। और तो और पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन तक अपनी खुद की सीट हार गए। वहीं एआईडीएमके का सफर भी सिर्फ 47 सीटों पर सिमट कर रह गया। लेकिन देखिए, सरकार बनाना और बहुमत साबित करना इतना आसान भी नहीं था। शुरुआत में जादुई आंकड़ा था 118 सीटों का, जो टीवीके के पास मौजूद 108 सीटों से ज्यादा था। लेकिन वोटिंग वाले दिन एक बड़ा उलटफेर हुआ। डीएमके के सभी विधायक सदन से वॉकआउट कर गए। साथ ही 4 पीएमके और 1 बीजेपी विधायक ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। इस पूरे ड्रामे की वजह से बहुमत का जो आंकड़ा 118 था, वो गिरकर अपने आप 88 पर आ गया। पर असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। राज्य की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी एआईएडीएमके फ्लोर टेस्ट के दौरान बीच से 2 फाड़ हो गई। ईपीएस गुट के 22 विधायकों ने टीवीके के खिलाफ वोट किया, लेकिन सीवी षणमुगम के नेतृत्व वाले 24 विधायकों ने सीधे टीवीके के पक्ष में वोट डाल दिया। और इसी चौंकाने वाले सपोर्ट के साथ टीवीके ने 114 वोटों के जरिए अपना बहुमत साबित कर दिया और नई सरकार पर पक्की मोहर लग गई। अब आते हैं दूसरे अहम हिस्से पर। ये जो जीत है, ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। ये एक 20 साल लंबे मास्टर प्लान का नतीजा है। इस टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है। 2009 में विजय मक्कल इयक्कम यानी वीएमआई के नाम से एक फैन क्लब शुरू हुआ। 2011 तक आते आते इस क्लब ने 50 विधानसभा सीटों पर एआईडीएमके के लिए काम करके अपनी जमीनी ताकत दिखाई। फिर 2020 में एक बड़ा विवाद भी सामने आया, जब विजय ने पार्टी के कंट्रोल को लेकर अपने ही माता पिता के खिलाफ केस कर दिया। इन सब के बाद फाइनली 2024 में टीवीके को ऑफिशियली लॉन्च किया गया। अगर आप विजय की फिल्में देखते हैं तो आपने उनकी ऑन स्क्रीन इमेज में एक बड़ा बदलाव नोटिस किया होगा। 2012 से पहले वो एक सॉफ्ट रोमांटिक हीरो के तौर पर जाने जाते थे, लेकिन उसके बाद कत्थी, मर्सल और सरकार जैसी फिल्मों से वो एक ऐसे हीरो बन गए जो सीधे सिस्टम, भ्रष्टाचार और खराब स्वास्थ्य व्यवस्था से टकराता है। ये सिर्फ फिल्में नहीं थीं, ये असल में एक बहुत ही सोची समझी पॉलिटिकल ब्रांडिंग थी। और ये सब सिर्फ हवा में नहीं हो रहा था, जमीनी स्तर पर इनकी तैयारी बहुत पुख्ता थी। पूरे तमिलनाडु में करीब 8,500 एक्टिव फैन क्लब्स काम कर रहे थे। ये लोग सिर्फ फिल्मों के पोस्टर नहीं लगाते थे, बल्कि ग्रास रूट लेवल पर रिलीफ वर्कर की तरह काम करते थे। इसी तगड़े नेटवर्क का नतीजा था कि 2021 के स्थानीय निकाय चुनावों में इन क्लब्स ने अकेले चुनाव लड़कर 1169 में से 115 सीटें जीत ली थीं। मतलब उनका कैडर बेस चुनाव से बहुत पहले ही सेट हो चुका था। लेकिन देखिए, राजनीति का सफर कभी भी इतना सीधा नहीं होता। सितंबर 2025 में एक बेहद दुखद घटना घटी। टीवीके की एक विशाल रैली में भारी भगदड़ मच गई, जिसमें 40 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद टीवीके और सीधे तौर पर विजय की लीडरशिप पर बहुत गंभीर सवाल उठाए गए। ये सिनेमा की दुनिया से बाहर निकलकर असल जिंदगी की भारी जिम्मेदारियों से होने वाला उनका पहला और बहुत ही मुश्किल सामना था। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की तरफ, अप्रत्याशित गठबंधन।
जहां राजनीति में विचारधाराएं अक्सर पीछे छूट जाती हैं। चुनाव के नतीजे आने के बाद बहुमत जुटाने के लिए जो गठबंधन हुए वो वाकई हैरान करने वाले थे। कांग्रेस ने डीएमके के साथ अपना 10 साल पुराना मजबूत गठबंधन एक पल में तोड़ दिया। वहीं वीसीके, जिन पर कभी एलटीटीई को सपोर्ट करने के आरोप लगते थे, वो कांग्रेस के साथ आ गए। इसके अलावा सीपीआई, सीपीएम जैसी वामपंथी पार्टियों ने भी टीवीके को फिनिश लाइन पार कराने के लिए अपना समर्थन दे दिया। राजनीति में सर्वाइवल सबसे ऊपर होता है, ये यहां साफ दिखा। और सत्ता के इस खेल में एक एक वोट की क्या कीमत होती है, ये हमें एएमएम के पार्टी के विवाद में देखने को मिला। एएमएम के इकलौते विधायक कामराज को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। वीडियो लीक हुए, एक दूसरे पर फर्जीवाड़े के आरोप लगे कि क्या वाकई में उन्होंने टीएमवीके को समर्थन देने वाले पत्र पर साइन किए थे या नहीं। ये साफ दिखाता है कि जब बात कुर्सी की हो तो हर एक सीट के लिए कितनी तीखी जंग लड़ी जाती है। चलिए अब इस पूरी कहानी के सबसे गंभीर हिस्से यानी चौथे सेक्शन की बात करते हैं, चुनावी वादों की असल कीमत। नई सरकार बन तो गई है, लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज है चुनाव में किए गए उन बड़े बड़े वादों को पूरा करना। उनके मैनिफेस्टो पर नजर डालें तो 60 साल से कम उम्र की महिला मुखियाओं को हर महीने 2500 रुपए, 25 लाख रुपए का फैमिली हेल्थ कवर, 6 मुफ्त गैस सिलेंडर, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, बेरोजगार ग्रेजुएट्स को हर महीने 4000 रुपए और 5 लाख रुपए तक का बिना गारंटी वाला एजुकेशन लोन। ये वादे बहुत आकर्षक हैं, खासकर युवाओं और महिलाओं के लिए। लेकिन जरा रुकिए और तमिलनाडु की जमीनी आर्थिक हकीकत को इस डोनट चार्ट से समझिए। राज्य की कुल कमाई लगभग 3.32 लाख करोड़ रुपए है, जबकि उनके खर्चे पहले से ही 4.39 लाख करोड़ रुपए पर हैं। अब अगर एआईटीवीके अपने इन सारे मुफ्त वादों को लागू करती है तो इसका सीधा सीधा खर्च करीब 1 लाख करोड़ रुपए आएगा। मतलब पूरे बजट का लगभग 1/3 हिस्सा सिर्फ इन वादों में चला जाएगा। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये जो आंकड़ा आप देख रहे हैं, 10 लाख करोड़ रुपए, ये तमिलनाडु के ऊपर पहले से मौजूद कुल कर्ज है। जी हां, 10 लाख करोड़। अब नई सरकार को इसी भारी भरकम कर्ज के बोझ तले अपने सारे लोक लुभावन वादे भी पूरे करने हैं। ये एक ऐसा आर्थिक चक्रव्यूह है जिसे तोड़ना नए प्रशासन के लिए सबसे बड़ी परीक्षा होगी। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, रील वर्सेस रियल पॉलिटिक्स, यानी सत्ता के शुरुआती दिन। मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही लिए गए फैसलों में एक अजीब सा विरोधाभास दिखा। एक तरफ तो उन्होंने बहुत ही तेज एक्शन लेते हुए तुरंत 750 शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दे दिया, जो काफी पॉपुलर मूव था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सीएम ऑफिस में अपने पर्सनल ज्योतिषी को अपॉइंट कर दिया। हालांकि जब इसका भारी विरोध हुआ तो उन्होंने उतनी ही तेजी से इस फैसले को रद्द भी कर दिया। सत्ता से बाहर हुए पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का ये कोट यहां बिल्कुल सटीक बैठता है। उन्होंने एक तरह से चेतावनी देते हुए कहा था, रील और रियल पॉलिटिक्स में जमीन आसमान का फर्क होता है। और ये सच भी है। सिनेमा के सेट पर एक लिखी हुई स्क्रिप्ट के हिसाब से काम करना बहुत अलग है, और एक असल राज्य को चलाना, उसकी जटिलताओं को समझना बिल्कुल ही अलग दुनिया है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम एक बहुत ही अहम और बड़े सवाल पर आकर खड़े होते हैं। क्या एक सिनेमाई जीत राज्य के भारी भरकम कर्ज और सुशासन की इस कठोर सच्चाई के सामने टिक पाएगी? एक सुपरस्टार का इस तरह उभरना हमारी डेमोक्रेसी के लिए एक नई केस स्टडी जरूर है, लेकिन असली अग्नि परीक्षा तो अब शुरू हुई है। देखना होगा कि ये पॉलिटिकल ब्लॉकबस्टर आगे क्या मोड़ लेती है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।